हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 9.1 का फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। साइंटिस्ट फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी डी फॉर्म्स ए रेक्टेंगल। साइंटिस्ट इसने हमें 4 पॉइंट्स दे रखे हैं और उनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और हमें प्रूव ये करना है कि ये जो पॉइंट्स है वो रेक्टेंगल के पॉइंट्स है। ठीक है, तो सबसे पहले साइंटिस्ट हम नोट करते हैं। तो अपने को गिवन कंडीशन क्या दे रखी है, हम लिखेंगे 2 गिवन। अपने को साइंटिस्ट गिवन वैल्यू है, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, ए पॉइंट्स है। ए पॉइंट्स के साइंटिस्ट इसने कोऑर्डिनेट दिए हैं -2 और -1। ठीक है, इसी प्रकार अपना जो बी पॉइंट्स है, बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट इसने -1 और 1 दिए हैं। और जो सी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट इसने 5 और -2 दिया है। और जो डी पॉइंट्स है उसका कोऑर्डिनेट है अपने पास 4 और -4। ये वैल्यू अपने को गिवन है और अपने को प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। साइंटिस्ट अपने को प्रूव ये करना है कि ए बी सी डी ये जो पॉइंट्स है वो रेक्टेंगल बनाते हैं, फॉर्म्स ए रेक्टेंगल। ये कंडीशन अपने को दी हुई है और ये हमें प्रूव करनी है। तो साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन देखिए आप। तो साइंटिस्ट सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल क्या होता है। तो हम इसके अंदर एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं सबसे पहले। तो साइंटिस्ट रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है कि आमने सामने वाली जो दो साइड होती है वो सेम होती है। ये मान लेते हैं अपने पास ए बी सी और डी है। ठीक है, ए बी साइड है वो सी डी के इक्वल होगी और ए डी साइड है वो सी बी के इक्वल होगी। ठीक है, तो ए के साइंटिस्ट कोऑर्डिनेट क्या है, ए के कोऑर्डिनेट -2 और -1 है। बी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं -1 और 1 है। सी के कोऑर्डिनेट 5 और -2 दे रखा है, 5 और -2 दे रखा है। और डी के कोऑर्डिनेट 4 और -4 है। तो साइंटिस्ट सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए हम ए बी निकालेंगे। हम निकालेंगे साइड ए बी, साइड ए बी निकालेंगे। तो साइंटिस्ट डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे इसके अंदर। ए पॉइंट से बी पॉइंट, दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं हम, वो क्या होता है, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर होता है। ये अपना x1 y1 है, ये अपना x2 y2 है। ठीक है, ए बी के केस के अंदर। तो इसके अंदर साइंटिस्ट हम करेंगे -2 -1 माइनस, ये पहले ही है, इसका ये प्लस हो जाएगा। -2 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -1 -1 -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट अपने पास ये जो ए बी है वो अपने पास आ जाएगी। 1 - 2 करेंगे साइंटिस्ट -1 हो जाएगा और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा प्लस -1 - 1 करते हैं तो -2 होगा और -2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। तो 4 + 1 करेंगे साइंटिस्ट 5 अंडर द रूट। ठीक है, अपनी जो साइड ए बी है वो √5 आ जाएगी। इसी प्रकार साइंटिस्ट हम साइड बी सी 9 निकालेंगे, साइड बी सी। तो साइंटिस्ट ये जो बी सी साइड है, अब इस केस के अंदर ये अपना x1 y1 है और ये अपना x2 y2 है। ठीक है, तो बी सी साइड कैसे निकालेंगे, वही सेम हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। ये अपना x1 y1 हो जाएगा, ये अपना x2 y2 हो जाएगा बी सी के केस के अंदर। ध्यान रखना है, ये जो अपना बी पॉइंट था ये ए बी के केस के अंदर तो x2 y2 था, लेकिन बी सी के केस के अंदर ये x1 y1 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको भी x1 y1 मान सकते हो, ये x2 y2 हो जाएगा, किसी को भी आप कुछ भी मान सकते हो। तो इसके केस के अंदर साइंटिस्ट अपने पास हो जाएगा -1 - 5 का स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर प्लस 1 -2 माइनस प्लस, तो 1 + 2 का स्क्वायर, 1 + 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो साइंटिस्ट अपने पास बी सी क्या आएगी, साइड बी सी अपने पास हो जाएगी अंडर द रूट -1 - 5 होता है -6 और -6 का स्क्वायर करेंगे ये 36 हो जाएगा प्लस 1 + 2 करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 36 + 9 करेंगे साइंटिस्ट, ये अपने पास हो जाएगा 45 अंडर द रूट। ठीक है, 45 अंडर द रूट। 45 को हम लिख सकते हैं साइंटिस्ट 3√5 लिख सकते हैं इसको, 3√5। तो अपनी ये जो साइड बी सी है वो आ जाएगी 3√5। अब इसी प्रकार साइंटिस्ट हम साइड निकालते हैं डी सी डी साइड निकालेंगे। साइड
सी डी। सेम साइंटिस्ट जो हमने ऊपर किया था उसी प्रकार हम इसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। सी डी साइड निकालेंगे तो उसी प्रकार साइंटिस्ट इस प्रकार अपना यहाँ पे ये x1 y1 हो जाएगा, ये अपना x2 y2 हो जाएगा। तो 5 माइनस फोर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -2 माइनस, ये देखिए यहाँ माइनस का 4 दे रखा है और माइनस फिर करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -2 + 4 -2 + 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अपनी साइंटिस्ट यहाँ पे जो सी डी साइड है वो क्या हो जाएगी, अंडर द स्क्वायर रूट 5 - 4 करेंगे 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 4 - 2 करेंगे 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। तो 4 + 1 करेंगे साइंटिस्ट, ये अपना अंडर रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, ये जो अपनी साइड सी डी है वो √5 आ जाएगी। इसी प्रकार साइंटिस्ट हम यहाँ पे साइड डी ए निकालेंगे, ए डी निकालेंगे। साइड ए डी निकालेंगे साइंटिस्ट। अब ए डी के अंदर हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे साइंटिस्ट। यहाँ अपने पास हो जाएगा, देखिए 4 - 2 करेंगे, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 4 + 2 हो जाएगा, ये 4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस -4, ये +1 हो जाएगा, -4 + 1 का होल स्क्वायर। तो साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे ए डी, जो साइड ए डी है वो क्या हो जाएगी, अंडर द स्क्वायर रूट 4 + 2 करेंगे साइंटिस्ट 6 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर करेंगे 36 प्लस साइंटिस्ट 1 - 4 करेंगे -3 और -3 का स्क्वायर करेंगे +9, 36 + 9 करेंगे अंडर रूट 45 हो जाएगा और 45 को हम लिख सकते हैं 3√5। ठीक है साइंटिस्ट, आपको पता है कि जो रेक्टेंगल होता है उसके आमने सामने वाली जो भुजा होती है, साइड होती है, वो सेम होती है। जैसे कि ए बी है, ये आपको साइड सेम मिलेगी सी डी के इक्वल। इसी प्रकार जो ए डी है वो बी सी के इक्वल मिलेगी। यहाँ देखिए साइंटिस्ट, अपने जो साइड ए बी है √5, ये साइड सी डी के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइंटिस्ट, हैंस वी शो दैट, हम यहाँ पे देखते हैं कि साइड ए बी इज इक्वल टू डी सी है, साइड ए बी इज इक्वल टू सी डी है जो कि √5 है। ठीक है, और उसी प्रकार अपनी ये जो साइड बी सी है, साइड बी सी इज इक्वल टू ए डी है। ठीक है, वो अपने पास 3√5 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस या फिर सो दीज फॉर्म्स ए रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल बनाती है। ठीक है, क्योंकि आपको साइंटिस्ट अच्छे तरीके से पता है रेक्टेंगल के अंदर जो आमने सामने वाली साइड होती है वो सेम होती है। तो साइंटिस्ट ये अपना 9.1 का 5th क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद में हम देखिए यहाँ पे 9.1 का 6th क्वेश्चन करेंगे। साइंटिस्ट यहाँ पे 9.1 का 6th क्वेश्चन देखिए, हम इसके अंदर 6th क्वेश्चन किस प्रकार से देखिए है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द जॉइंट्स ऑफ 2, 4 and 6, 8 इन द रेशियो ऑफ 1:3 इंटरनली एंड एक्सटर्नली। साइंटिस्ट, इसने हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 और 4 और जो सेकंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 6 और 8। और इसने बोला एक पॉइंट्स है जो कि इन दोनों पॉइंट्स को बीच में कट करता है 1:3 इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ठीक है, तो इसको हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है उसके अंदर और हमें वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो साइंटिस्ट इसके अंदर ना हमें क्या करना है कि मान लेते हैं अपने पास 2 पॉइंट दे रखे हैं, ये अपना एक पॉइंट है ए और ये अपना एक पॉइंट है बी। ठीक है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसने हमें दे रखे हैं 2 और 4 दे रखे हैं और जो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 6 और 8। और इसने साइंटिस्ट हमें ये बोला है कि एक पॉइंट सी है, मान लेते हैं अपना सी पॉइंट यहाँ है। ठीक है, ये जो सी पॉइंट अपना यहाँ है, ये जो पॉइंट सी है ये ए बी लाइन को 1:3 पे कट करता है, 1:3
3 पे कट करता है। तो हमें सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। सी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है जब ये इंटरनली, साइंटिस्ट इंटरनली का मतलब ये है कि ए बी के अंदर ही कट करता है। एक केस तो ये, और सेकंड केस इसने ये दे रखा है कि ये एक्सटर्नली भी कट करता है। एक्सटर्नली का मतलब साइंटिस्ट यहाँ पे सी पॉइंट जो है वो बाहर की साइड है, हो सकता है सी पॉइंट है वो बाहर की साइड हो, तो ये भी देखेंगे। तो साइंटिस्ट ये अपने को गिवन कंडीशन है और अपने को यहाँ पे सी पॉइंट निकालना है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे हम लिखेंगे when point C divides the given line, AB internally। साइंटिस्ट ये जो AB लाइन है, इसको ये जो C पॉइंट जब इंटरनली कट करता है तब उस टाइम सेक्शन फॉर्मूला ये क्या यूज करते हैं, इंटरनली जो कट करता है तो उस टाइम साइंटिस्ट अपने पास क्या है कि ये जो x हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये साइंटिस्ट अपने पास मान लेते हैं ये जो 1:3 है ना, ये अपने पास m1:m2 है। जैसे कि हमने 10th क्लास के अंदर भी किया था, सेक्शन फॉर्मूला किस प्रकार यूज करते हैं। x की वैल्यू हो जाएगी साइंटिस्ट अपने पास m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। इसी प्रकार साइंटिस्ट अपने पास जो y की वैल्यू होती है वो क्या होती है, m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। इस प्रकार सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे साइंटिस्ट। इसके अंदर यहाँ x की क्या वैल्यू हो जाएगी साइंटिस्ट, x की वैल्यू हो जाएगी m1 x2। m1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है और ये अपने पास x1 y1, ये x2 y2 है, इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए, x1 y1 है ये, और ये अपने पास x2 y2 है, ठीक है। तो m1 x2 साइंटिस्ट m1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 6 है, तो 1 × 6 करेंगे, 1 × 6 प्लस m2 x1, m2 को यहाँ पे 3, x1 की वैल्यू 2, 3 × 2, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 करेंगे साइंटिस्ट, m1 प्लस m2 करेंगे तो 1 + 3 हो जाएगा। इसी प्रकार साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे y की क्या वैल्यू हो जाएगी, m2 y1, m2 की वैल्यू 3 × y1 है 4, 4 × 3 हो जाएगा ये, 3 × 4 प्लस m1 y2, m1 की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू 8 है, 1 × 8 हो जाएगा, 1 × 8, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 करेंगे 1 + 3 हो जाएगा। तो इसके क्या कोऑर्डिनेट निकलेंगे साइंटिस्ट अपने पास, यहाँ देखिए ये जो x है, x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा अपने पास, 1 × 6 करेंगे 6, 6 प्लस 3 × 2 करेंगे 6, 6 + 6 हो जाएगा साइंटिस्ट 12, ठीक है, 6 + 6 करेंगे 12, 12 अपॉन 1 + 3 करेंगे 4, 12/4 करेंगे साइंटिस्ट अपने पास ये आ जाएगा रिजल्ट 3, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ पे y की क्या वैल्यू हो जाएगी साइंटिस्ट, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा अपने पास 3 4 जा साइंटिस्ट कितना होता है, 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 × 8 करेंगे 8, 12 + 8 करेंगे 20 हो जाएगा, 20 अपॉन 1 + 3 करेंगे 4, 20/4 करेंगे साइंटिस्ट ये अपने पास 5 हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, तो यहाँ पे साइंटिस्ट ये जो c कोऑर्डिनेट है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे अपने पास 3 और 5, 3 और 5। ये तो साइंटिस्ट उस टाइम है जब ये c पॉइंट इंटरनली इसको डिवाइड करता है, ए बी लाइन को इंटरनली यानी कि इसके अंदर ही कट करता है। जब बात आती है साइंटिस्ट ये जो c पॉइंट बाहर की तरफ हो यानी कि इसको एक्सटर्नली कट करे, उस टाइम क्या पॉइंट्स होंगे इसके, x और y। जब एक्सटर्नली कट करता है तब उसके क्या पॉइंट होंगे, नेक्स्ट पेज पे देखिए। तो साइंटिस्ट अब हम बात करेंगे जब ये सी पॉइंट है इसी सेम लाइन को एक्सटर्नली कट करता है। एक्सटर्नली का मतलब है साइंटिस्ट इस लाइन से बाहर की तरफ एक्सटर्नली कट करता है, तो उस टाइम सेक्शन फॉर्मूला किस प्रकार यूज करते हैं साइंटिस्ट, और इसके कोऑर्डिनेट है वो किस प्रकार फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पे साइंटिस्ट यहाँ पे मेंशन करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे व्हेन द पॉइंट C
डिवाइड्स द लाइन ए बी, जब ये सी पॉइंट है ए बी को डिवाइड करता है एक्सटर्नली, बाहर की तरफ कट करता है, उस टाइम साइंटिस्ट एक्स और वाई क्या होगा। साइंटिस्ट यहाँ पे एक बात नोट कीजिए आप, ये जो M1:M2 दे रखा है, ये इसने दे रखा है हमें 1:3, ठीक है, 1:3 दे रखा है। जब ये साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए एक्सटर्नली कट करता है ना, तो यहाँ पे 1:-3 हो जाएगा, क्योंकि M1:M2 है, यहाँ पे M2 ये जो सेकेंड रेशियो है ये हम माइनस में ले लेते हैं। तो इसी प्रकार साइंटिस्ट अपने पास ये जो x की वैल्यू हो जाएगी ना, x की वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी जैसे इसके अंदर दे रखा है। x की वैल्यू अपने पास M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2 हो जाएगा। इसी प्रकार अपने पास y की वैल्यू M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे साइंटिस्ट M1 की वैल्यू तो 1 सेम रहेगी, लेकिन M2 की वैल्यू 3 दे रखी थी, तो यहाँ पे हम -3 ले लेंगे, क्योंकि M2 को हम नेगेटिव बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी साइंटिस्ट M1 की वैल्यू तो आपको पता है 1 है, इंटू x2 की वैल्यू यहाँ पे 6 है, प्लस M2 की वैल्यू साइंटिस्ट हमने यहाँ पे -3 ली है, -3 इंटू x1 की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, ठीक है। अपॉन में हम साइंटिस्ट M1 प्लस M2 करते हैं, M1 की वैल्यू 1 है, प्लस M2 की वैल्यू -3 है, ठीक है। इसी प्रकार साइंटिस्ट अपने पास y की वैल्यू हो जाएगी M1 की वैल्यू अपने पास यहाँ पे 1 है, इंटू y2 की वैल्यू 8 है, प्लस M2 की वैल्यू यहाँ पे -3 लेंगे, y1 की वैल्यू 4 हो जाएगी, अपॉन M1 प्लस M2 करते हैं, M1 की वैल्यू 1 है, प्लस M2 की वैल्यू यहाँ पे -3 लेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे x और y की वैल्यू आ जाएगी साइंटिस्ट। x कोऑर्डिनेट अपने पास हो जाएगा 1 इंटू 6 करेंगे 6, और 2 इंटू -3 करते हैं तो 2 इंटू -3 करेंगे साइंटिस्ट -6 हो जाएगा, अपॉन 1 -3 करेंगे -2 हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1 इंटू 8 करेंगे तो हो जाएगा 8, 4 इंटू -3 करेंगे 4 3 12, ये -12 हो जाएगा, अपॉन 1 -3 करेंगे -2। साइंटिस्ट अपने पास जो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट अपने पास हो जाएगा 6 -6 करेंगे 0 आ जाएगा, 6 -6 0 अपॉन -2 करेंगे तो 0 ही रहेगा। एंड अपना y कोऑर्डिनेट हो जाएगा साइंटिस्ट 8 -12 करेंगे -4 अपॉन -2 है, तो ये अपने पास यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट अपने पास ये जो सी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट अपने पास हो जाएंगे 0 और 2, जब ये इसको एक्सटर्नली कट करता है, ठीक है। ये जो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने पास हो जाएंगे साइंटिस्ट 0 और 2। तो साइंटिस्ट ये अपना यहाँ पे 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।